अपने खूबसूरत और ख़ास रिश्तों को संवारने, संभालने और निभाने के लिए जीने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, आज हम उस पर बात करेंगे। जीने के लिए क्यों, निभाने के लिए क्यों नहीं? जीने के लिए इसलिए क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मेरा ये अनुभव रहा है या मैं ये महसूस करती हूँ कि जब हम निभाने शब्द का प्रयोग करते हैं, जब निभाना शब्द प्रयोग में आता है तो इसके साथ जिम्मेदारी और थोड़ी मजबूरी ऐसा एहसास होता है, और इन दोनों शब्द का वजन थोड़ा ज़्यादा है ना, तो रिश्तों में एक भारीपन आ जाता है, बोझ सा लगने लगता है। और जब हम रिश्ते को जीने की बात करते हैं तो हम दिल से, दिमाग से, खुशी से, उत्साह से इसको सोचते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं और रिश्तों का उत्सव मनाते हैं। मैं अंशु पांडे, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, फाउंडर ऑफ अंतर्मन, जिसका स्लोगन है, जिसका एक ही मकसद है, बैलेंस द कलर्स ऑफ योर लाइफ। तो आज हम बात करेंगे रिश्तों को संवारने, संभालने और जीने के लिए किन खास 4 तत्वों का होना बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले जो आता है वो है कम्युनिकेशन, जो किसी भी रिश्ते का आधार स्तंभ कह सकते हैं। किसी भी रिश्ते में कम्युनिकेशन यानी संवाद का होना बहुत ज़रूरी है। यह 2 लोगों के बीच पुल का काम करता है, या यूँ कहें कि यही वो धागा है जो 2 लोगों को रिश्ते में जोड़ता है। अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो रिश्ता भी लगभग समाप्त प्राय हो जाता है। तो इसलिए जब भी कोई भी बात आपके मन में आए अपने रिश्ते को लेकर के, उसको खुल कर कहें और सामने वाले को भी कहने का मौका दें। और जब सामने वाला कह रहा है तो उसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम अपनी बात कह रहे हैं और दूसरे की बात सुन रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो हम कहना चाहते हैं, जो हमारे दिमाग में है, जो हमारा मैसेज है, वो पूरी तरह सामने वाले तक पहुँचे, और सामने वाला जो कह रहा है हम उसे पूरी ईमानदारी से समझने की कोशिश करें। तभी ये प्रॉपर कम्युनिकेशन कहलाता है, और तभी ये हमारे रिश्ते में मजबूती लाता है, हमारे रिश्ते में एक आधार का काम करता है, फाउंडेशन का काम करता है। तो किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए, चाहे वो आपके पार्टनर्स के साथ हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स के साथ या आपके बच्चों के साथ हो, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रॉपर कम्युनिकेशन का होना। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है ट्रस्ट या विश्वास। जो रिश्ते हमारी खास होते हैं उन पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि हमारा विश्वास डगमगाता नहीं है। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती है कि हमारा विश्वास डगमगा भी जाता है, पर ऐसे में भी हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि सामने वाले को इसका एहसास ना हो, बल्कि समय समय पर हमें उन्हें ये एहसास ज़रूर दिलाना चाहिए कि हम उन पर कितना विश्वास करते हैं। उसकी खास वजह है, क्योंकि जब आप किसी पर विश्वास करते हैं और उसको ये बताते हैं, उसको ये जताते हैं कि आप उस पर कितना विश्वास करते हैं, तो कहीं ना कहीं अनजाने उसके ऊपर भी एक जिम्मेदारी आती है कि उसको ये विश्वास निभाना है, या उसको ये विश्वास, आपका ये विश्वास टूटे नहीं, उसके लिए उसको कोशिश करनी है, उसको प्रयास करना है और उसका ध्यान रखना है। सेम चीज़ हमारे साथ भी होती है कि जब हम पर कोई विश्वास करता है तो हमें खुद ब खुद एक जिम्मेदारी का एहसास होता है कि नहीं, उसने विश्वास किया है तो उस विश्वास को बनाए रखना है। इसलिए हमें समय समय पर अपने रिश्ते में ये जताना और बताना बहुत ज़रूरी है कि आप उन पर कितना विश्वास करते हैं, और साथ ही साथ जब सामने वाला कोई आप पर विश्वास कर रहा है तो उस विश्वास को बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये ट्रस्ट और विश्वास एक ऐसा ताला है जो आपके रिश्ते को बहुत ही संभाल करके रखता है। किसी भी रिश्ते में उसको खूबसूरत बनाने में जो तीसरा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है स्पेस। स्पेस किसी भी रिश्ते के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ रिश्ते हमारे बहुत ख़ास होते हैं, बहुत करीब होते हैं, जैसे कि पति पत्नी का रिश्ता, माँ बाप का बच्चों के साथ में रिश्ता, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता। मैंने इन रिश्तों का नाम इसलिए लिया क्योंकि इन रिश्तों से हमारी खुशियाँ जुड़ी होती है,
कहीं ना कहीं हम इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, इनसे उम्मीदें भी ज़्यादा होती है, और ख्याल रखने के क्रम में उन्हें सलाह देना, रोक टोक करना, पूछताछ करना, ये सब कुछ ज़्यादा हो जाता है, जो कहीं ना कहीं हस्तक्षेप या इंटरफेयर करने का रूप ले लेता है। और अनजाने में ही हम कहीं ना कहीं अपने रिश्ते को चोट पहुंचाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऐसे में सामने वाला अपने को कई बार बहुत बंधा हुआ महसूस करता है। इसलिए उसको स्पेस देने की ज़रूरत है। उस स्पेस में वो आपके होने के एहसास को तो महसूस कर सके, उसकी खुशियों को तो जी सके, पर उसे ये ना लगे कि कोई उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, या अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर। कहते हैं हर एहसास को अभिव्यक्ति की ज़रूरत होती है। बिल्कुल सही है। और ये चौथा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसका हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, यानी एक्सप्रेस करना, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना। ये जितना इम्पॉर्टेंट है, कई बार यही सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज होता है, और वो भी तब जब हमारे कुछ पॉजिटिव फीलिंग्स होती हैं, पॉजिटिव ख्याल्स होते हैं उस टाइम पर। जैसे कि गुस्सा अगर हमें आता है तो हम अभिव्यक्त कर ही देते हैं, पूरी तरह से एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि उसमें सोचने समझने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिक होता है, नॉर्मली होता है। लेकिन जब कोई फीलिंग्स होती है, जब कोई हमारा बहुत अपना है, और अगर हमें उसके लिए कुछ ख़ास उसको बताना है कि तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो, या मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ या करती हूँ, या तुम मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, मेरी लाइफ में तुम्हारी क्या जगह है, ऐसी फीलिंग्स को, ऐसी कोमल भावनाओं को, ऐसी सॉफ्ट फीलिंग्स को हम कई बार नहीं बताते, या हमें लगता है कि बताने की ज़रूरत क्या है, वो हमारे इतने करीब हैं, उसे पता है। तो अगर हम बताते हैं तो वो कोई फॉर्मेलिटी करना होगा। कई लोग ये कहते भी हैं कि इस फॉर्मेलिटी की क्या ज़रूरत, हम इतने साल से एक दूसरे को जानते हैं, तो हम बताएंगे तब उन्हें समझ में आएगा, ऐसा नहीं है, वो खुद उन्हें समझना चाहिए। लेकिन यही सोच कई बार हमारे रिश्तों को दूर कर देती है, हमारे रिश्तों में की चमक कहीं ना कहीं ख़त्म होने लगती है, कम होने लगती है। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपनी फीलिंग्स को, ख़ास करके जो अच्छी फीलिंग्स हैं, प्यार वाली फीलिंग्स है, उसको ज़रूर एक्सप्रेस करें, चाहे वो अपने पार्टनर के साथ हो, चाहे अपने बच्चों के साथ हो, या अपने पेरेंट्स के साथ हो, या अपने कलीग्स के साथ हो। अपनी फीलिंग्स को ज़रूर एक्सप्रेस करें। ये आपके रिश्ते को एक नई चमक देता है, एक नई स्ट्रेंथ देता है, और आपका रिश्ता दिन प्रतिदिन खूबसूरत होगा, संवरेगा, निखरेगा, और आप वास्तव में इसे जीना शुरू कर देंगे। और आगे के एपिसोड में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अलग अलग रिश्तों में इन सारी 4 एस्पेक्ट्स जो मैंने बताए, इनका क्या इम्पोर्टेंट है और ये कैसे काम करते हैं, मैं इसके बारे में बात करूँगी। अगर आपके दिमाग में कोई भी ख्याल आता है, या कोई भी विचार आता है, कोई भी प्रश्न आता है इससे संबंधित, तो आप प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछें, मुझे इसका आंसर करने में बहुत खुशी होगी। और तब तक मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप इन जो 4 फैक्टर्स मैंने बताए, अगर आप इसे शॉर्ट फॉर्म में समझने की कोशिश करें तो आप वैसे भी याद रख सकते हैं। S स्पेस E एक्सप्रेशन, एक्सप्रेसिव होना, थर्ड C कम्युनिकेशन, और T ट्रस्ट, सेक्ट, SECT। ऐसे भी अगर आप याद करना चाहें तो आप याद रखने में आपको इजी होगा। ये 4 बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें हमें अपने रिश्तों में, अपने रिश्ते की खूबसूरती को बनाए रखने में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी शुभकामनाएं एक बार फिर आप सबके साथ है कि आप सब के रिश्ते बहुत ही खूबसूरत हों, आप सब अपने रिश्तों को संवार पाएँ, संभाल पाएँ और जी पाएँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।